नमस्ते दोस्तों। तो देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अपन ने अब तक जो इन्वर्टेड कोमा है उसके बीच में पॉजिटिव पढ़ लिया है, नेगेटिव पढ़ लिया है, इंटरोगेटिव पढ़ लिया है। अब इसमें पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में कौन कौन सा आएगा? जैसे मान लो मेन इम्पेरेटिव सेंटेंस आपके 3 टाइप्स के होते हैं, स्टार्टिंग विथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद में आपको डू या डोंट में भी आपको सेंटेंस मिल सकते हैं। इनके सेंस को अपन समझेंगे कि इनमें सेंस कैसा दे रखा है, उस हिसाब से अपन सेड और सेड टू को चेंज करेंगे अपन। ओके, उसके बाद में आपका प्लीज़ और काइंडली वाला आता है। ठीक है, प्लीज़ और काइंडली वाला आता है। उसके बाद में आपका लेट वाला आता है, और लेट के अंदर भी लेट अस और लेट विदाउट अस लाइक हिम आ जाएगा, मी आ जाएगा, अदर ऑब्जेक्टिव टाइम्स ऑफ प्रोनाउन है ना। तो ये कैसे कैसे आते हैं, क्या आते हैं, एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंसेस को अपन क्लियरली समझेंगे। ओके, सो डोंट वरी, बिल्कुल आराम से बैठिए और समझिए चीज़ों को कैसे क्या कर रहे हैं अपन। ओके, तो देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, वो आपके 3 टाइप्स के, स्टार्ट विथ V1। ओके, और सेकेंड टाइप क्या होता है, स्टार्ट विथ प्लीज और काइंडली। अब स्टार्ट विथ V1 में आपको जिस प्रकार का सेंटेंस दिया गया, मतलब किसी भी काइंड का सेंटेंस दिया गया है, उसी हिसाब से अपन सेड और सेड टू को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर स्टार्ट विथ लेट। अब स्टार्ट, ये देखो प्लीज और काइंडली में आपको क्या दे रखा है, रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है, तो उसको कैसे बदलेंगे। अब देखो स्टार्ट विथ लेट, अगर स्टार्ट विथ लेट में आ रहा है ना, तो लेट का मैंने आपको बताया कि लेटस और लेट प्लस हिम, ये हिम हो गया, हर हो गया, मी हो गया, देम हो गया, किस हिसाब से अपन इनको चेंज करेंगे। अब देखो फिर अपन स्टार्ट विथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के हिसाब से पढ़ते हैं कि अगर आपके इफ़ मतलब सेड और सेड टू गिव्स द सेंस ऑफ, अगर सेड, ये सेड और सेव मतलब किस प्रकार सेंस देते हैं, तो इनको कैसे चेंज करेंगे, ऑर्डर, ऑर्डर्ड और कमांडेड। अगर ऑर्डर्ड का दे रहा है ना, ऑर्डर का दे रहा है तो ऑर्डर्ड और कमांडेड को। एडवाइस, एडवाइज्ड और अर्ग्ड है ना, अर्ग्ड जानते हो आप अच्छे से। रिक्वेस्ट का मतलब रिक्वेस्टेड हो जाएगा या बैग्ड हो जाएगा, इम्प्लोर्ड हो जाएगा। रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है तो रिक्वेस्टेड लगा सकते हो, बैग्ड लगा सकते हो, इम्प्लोर्ड लगा सकते हो, तीनों में से कोई भी वर्ड आप लगा सकते हो सेड और सेड टू की जगह। अब देखो जैसे द टीचर सेड टू मी, ठीक है, क्या आया, लिसन टू मी व्हेन आई टीच। अब टीचर स्टूडेंट को क्या देगा, जैसे मान लो टीचर, मैं टीचर का स्टूडेंट ही तो हुआ ना, तो टीचर मुझे क्या देंगे, ऑर्डर ही तो देंगे ना, तो सेड टू को किस में चेंज कर दूंगा, ऑर्डर्ड में। अब कंजक्शन कैसे लगाऊंगा, ध्यान रखना कि कंजक्शन मुझे क्या लगाना है, टू, और सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, RS का मीन क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लगा दूंगा। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच को ऐसा कैसा रख दूंगा, टू लिसन टू मी फर्स्ट पर्सन है, टीचर के पास जाएगा, तो टीचर अपन ने ही समझा तो यहाँ पे हिम हो जाएगा। वैन का वैन आएगा, आई टीच, टीच की फर्स्ट फॉर्म तो इसकी पास्ट में चला जाएगा। आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इसके पास गया तो ही आ गया। अब देखो ही सेड टू मी, ही सेड टू मी रीड दिस बुक, ही, अब देखो रीड दिस बुक, अब उसने मेरे को एडवाइस का सेंस दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही एडवाइज्ड मी टू रीड दैट बुक, दिस का दैट हो गया, यहाँ पे दिस का क्या हो गया, दैट हो गया। इस प्रकार के सेंटेंस आपको देखो, इसमें ये लिसन फर्स्ट फॉर्म है, लिसन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म, रीड यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। ओके, अब देखो इसमें आगे कैसे कैसे सेंटेंस दिए गए हैं। अब इसमें बेटा वोकेटिव सेंटेंस भी आ सकते हैं। वोकेटिव सेंटेंस का मीन क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में न देके डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस में दे देता है। कैसे दे देता है, जैसे मान लो मैंने लिखा द टीचर, मैंने क्या लिखा, द टीचर सेड कम हियर मोनू। अब देखो बोल किसको रहे हैं, मोनू को बोल रहे हैं, तो यहाँ पे टू के बाद में ये मोनू यहाँ लग जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड मोनू टू कम, हियर का क्या हो जाएगा, देयर। ओके, इस सेंस में चला जाएगा। तो देखो इधर कम ऑन बॉयज आया ना, द कैप्टन सेड, कैप्टन ने बोला कम ऑन बॉयज, तो बॉयज को बोल रहे हैं, तो द कैप्टन ऑर्डर्ड द बॉयज टू कम। अब देखो मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी शुरू में, उसको, उसमें अपन ने कम को गो में भी चेंज किया था, तो यहाँ पे टू गो ऑन हो जाएगा। ओके, ऐसे सेंटेंस में इस प्रकार से चेंजेस कर सकते हो आप। अब देखो आगे आपको स्टार्ट विथ डू और डोंट मतलब कैसे मिल सकता है। देखो सपोज करो मैंने लिखा
मैंने क्या सेंटेंस दिया, द बॉय सेड डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। अब देखो इसको कैसे चेंज करेंगे, द बॉय एडवाइज्ड टू दिस का क्या हो जाएगा, देट वर्क हो जाएगा, ठीक है। अगर लेकिन मैंने यहां पे सपोज करो मैंने लिख दिया द बॉय सेड डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। अब देखो द बॉय, अब यहां पे ये पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि डोंट दे रखा है तो सीधा सीधा फॉरवर्ड लिखो। फॉरवर्ड का मना मतलब ही मना करना होता है। फॉरवर्ड, द बॉय फॉरवर्ड टू, अब ऑलरेडी मना कर दिया, डोंट हटा दो और बचा हुआ लिख दो, टू गो देयर। अब आप ये सोच रहे हो सर गो का चेंज कम क्यों नहीं हुआ, आपको बेटा चेंज इधर से इधर जाना है, वापस नहीं आना है, कभी भी ध्यान रखना। तो कम से गो जा सकता, गो से कम नहीं आ सकता। हियर से देयर जा सकता, देयर से हियर कभी नहीं होता है, ध्यान रखना। तो इस चेंज को भी आप अच्छे से ध्यान में रखना, ओके। तो देखो इसको कैसे चेंज करते हैं, चाहे सेड हो या सेड टू हो, सेड हो या सेड टू हो, किस में चेंज करते हैं, फॉरवर्ड में चेंज करेंगे। और इधर रिमूव कर देंगे किसको, डोंट को। अब देखो कंजक्शन क्या लगाएंगे, टू, और सेंटेंस ऑफ डोंट के अलावा जो सेंटेंस आ रहा है आप देख सकते हो, डोंट के अलावा जो बचेगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला ही बचेगा, और टू के बाद में आप डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐड कर सकते हो वहाँ पे उसके साथ, ओके। अब देखो द मैनेजर सेड टू द मैन, द मैनेजर सेड टू द मैन डोंट स्टॉप हियर, डोंट स्टॉप हियर, द मैनेजर फॉरबेड द मैन, द मैनेजर फॉरबेड द मैन टू स्टॉप देयर। अब देखो सेड टू मना कर रहा है तो फॉरबेड में चला गया, द मैन आ गया, टू डोंट हट गया, स्टॉप हियर का देयर हो गया, बिल्कुल ईजी है। इफ वी यूज एडवाइज्ड, लेकिन सपोज करो मैंने यहाँ पे फॉरबेड नहीं लगाया, सपोज करो मैंने यहाँ पे इसके अंदर फॉरवर्ड का यूज नहीं किया, सपोज करो मैंने यहाँ पे सेम काइंड ऑफ एडवाइस का यूज कर लिया, द बॉय, तो इसमें क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड, क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड। अब देखो एडवाइज्ड टू गो देयर लिखा ना मैंने, बट इसमें नेगेटिव का सेंस तो आ ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे नॉट टू गो देयर, मतलब टू के पहले नोट लगा देंगे, नॉट टू गो नहीं होगा, कभी भी ध्यान रखना, टू प्लस वी1 होता है, टू प्लस नॉट प्लस वी1 कभी नहीं होता है, नॉट प्लस टू प्लस वी1 आप कर सकते हो, ओके। ये देखो इफ वी यूज एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड एट द प्लेस ऑफ फॉरवर्ड, अगर अपन फॉरवर्ड की जगह एडवाइज का यूज करते हैं, ऑर्डर्ड का यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, इनकी जगह अगर ये यूज करते हैं तो चेंज करेंगे डू नॉट को किसमें, नोट टू में। जहां अपन डू नोट को हटा रहे थे ना उसको नोट टू में चेंज कर देंगे। सपोज करो मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, क्या, द ऑफिसर सेड शूट द क्रिमिनल, ये सेंटेंस दिया। अब देखो इसमें आ गया द ऑफिसर क्या देगा, ऑर्डर्ड देगा ना, तो ऑर्डर्ड टू शूट द क्रिमिनल। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आई, लेकिन इसकी जगह अपने को डोंट दे देता, डोंट शूट द क्रिमिनल, तो यहाँ अगर ऑर्डर्ड लिया है तो नॉट टू शूट आएगा, लेकिन अगर इस ऑर्डर्ड की जगह फॉरबेड लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे, फॉरबेड, तो ये नोट भी नहीं लगेगा और टू शूट द क्रिमिनल आ जाएगा, ओके। इस प्रकार से इसको अपन चेंज कर सकते हैं। देखो अब नीचे द मैनेजर सेड टू द मैन, है ना, उस मैनेजर ने मैन को बोला डोंट स्टॉप हियर, द मैनेजर ऑर्डर्ड द मैन नॉट टू स्टॉप देयर। इसको मैं डोंट आ रहा है तो फॉरबेड भी कर सकता हूँ, फॉरबेड कर दूंगा, जैसे सपोज करो द मैनेजर फॉरबेड द मैन टू स्टॉप हियर का देयर हो जाएगा, टू स्टॉप देयर हो जाएगा। ये कैसे हुआ, क्योंकि डोंट हट गया, फॉरबेड लगा दिया, लेकिन फॉरबेड न लगा के मैं ऑर्डर्ड लिखूंगा तो डोंट नॉट टू में चेंज हो जाएगा, ओके। अच्छे से ध्यान रखना है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत ईजी तरीके से सीखने वाले हैं। अब देखो ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी, इसने क्या लिखा, डोंट डिस्टर्ब मी, मना कर रहा है ना, तो सेड टू को किस में चेंज किया, फॉरबेड में,
ही फोरबेड मी टू डिस्टर्ब मी। कौन सा पर्सन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। अब देखो ही, अब देखो मैंने फोरबेड की जगह क्या लगाया, ऑर्डर्ड लगाया ना, तो ऑर्डर्ड के साथ ही ऑर्डर्ड मी आ गया, नॉट टू डिस्टर्ब हिम आ गया। क्या आ गया, नॉट टू डिस्टर्ब हिम आ गया। अब देखो आगे, शी सेड टू हर ब्रदर, शी सेड टू हर ब्रदर डोंट टच माई थिंग्स, डोंट टच माई थिंग्स, मना कर रहा है। सी फोरबेड, फोरबेड सेड टू किस में चला गया, फोरबेड में। हर ब्रदर, ब्रदर आ गया। फिर देखो सी फोरबेड हर ब्रदर टू, डोंट हट गया ना, टच माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तो सी, तो हर थिंग्स आ गया। ओके अब देखो सी सेड टू किस में चला गया, ऑर्डर्ड में। सी ऑर्डर्ड हर ब्रदर नॉट टू, अब डोंट किस में चला जाएगा, नॉट टू टच हर थिंग्स, नॉट टू टच हर थिंग्स आ गया। ओके अब देखो आगे, स्टार्ट विथ प्लीज और काइंडली, स्टार्ट विथ प्लीज और काइंडली। अब देखो प्लीज और काइंडली, अब आपको ये फर्स्ट फॉर्म वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा, डोंट और डू नॉट वाला भी अच्छे से समझ में आ गया है। ये डोंट ही डू नॉट में बदल सकता है बेटा, टेंशन नहीं लेना आपको। ओके अब देखो आगे, नेक्स्ट आपका क्या है, स्टार्ट विथ प्लीज और काइंडली। अब स्टार्ट विथ प्लीज और काइंडली में आप कैसे कर सकते हो, देखो सपोज करो मैंने एक सेंटेंस दिया आपको, मैंने ऐसा लिखा, द बॉय सेड प्लीज हेल्प मी। क्या बोल रहा है, प्लीज। अब प्लीज ऐसा तो है नहीं कि प्लीज बोलते ऑर्डर देगा वो, हाँ। अब इसमें क्या आ जाएगा, द बॉय, रिक्वेस्टेड का सेंस आ रहा है यहाँ पे, रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है तो रिक्वेस्टेड लगा दो, टू ये प्लीज हट जाएगा। मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, द बॉय के पास गया, हिम। ओके अब देखो इसके आगे अपन कैसे करेंगे, इजीली पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो क्या करना है, अगर आपके सेंटेंस में प्लीज और काइंडली आ रहा है, क्या आपके सेंटेंस में प्लीज और काइंडली आ रहा है, आ रहा है सर, तो सेड और सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में। रिमूव किसको करेंगे, प्लीज या काइंडली, कोई भी दिया हुआ आता है उसको रिमूव कर देंगे। कंजक्शन क्या लगाते हैं, टू, और बचा हुआ सेंटेंस लिख देते हैं। कैसे, रौनक रिक्वेस्टेड। अब देखो प्लीज गिव मी माई बुक आ रहा है ना, अब देखो रौनक सेड टू मी, रौनक ने मुझसे कहा प्लीज गिव मी माई बुक, तो रौनक रिक्वेस्टेड, सेड टू किस में चला जाएगा, रिक्वेस्टेड। ओके और मी का मी रह गया, टू प्लीज हट जाएगा, गिव का गिव आ गया, टू प्लस वी वन बन गया यहाँ पे। गिव मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, रौनक के पास गया, हिम आ गया। माई, मी का माई बन रहा है, हिम का हीज हो जाएगा, बुक आ गया। ओके बहुत इजी है, वेरी इजी सेंटेंस है ये बेटा, बहुत इजी है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली आरबीएससी में ऐसे ही आते हैं, सीबीएसई में भी थोड़े से ऐसे ही आते हैं, बट थोड़े लेवल के आते हैं, लेकिन ऐसे ही आते हैं, डोंट वरी रो। अब देखो, द पेशेंट सेड टू द डॉक्टर, पेशेंट ने किसको बोला, डॉक्टर को बोला, प्लीज़ अलाउ मी टू टेक मेडिसिन, प्लीज़ अलाउ मी, मुझे अलाउ कीजिए, किस चीज़ के लिए, मेडिसिन लेने के लिए। तो द पेशेंट रिक्वेस्टेड, सेड टू किस में चला गया, रिक्वेस्टेड में। द टीचर है ना, टीचर, या यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉक्टर। ठीक है अब देखो, द पेशेंट रिक्वेस्टेड द डॉक्टर टू, प्लीज काइंडली हट जाएगा, अलाउ हो जाएगा, तो टू प्लस वी वन हो गया, टू प्लस वी वन बन गया यहाँ पे। मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, पेशेंट है, ही ले लो आप डायरेक्ट, ही का हिम हो गया, आई का मी होता है, ही का हिम हो गया, टू टेक मेडिसिन। ओके ये आपका प्लीज और काइंडली वाला बन गया। ठीक है अब देखिए दोस्तों, इसमें स्टार्ट विथ लेट वाले में अपन ने देखा था कि लेट और अस, इसमें क्या होता है कि एक तो लेट के साथ अस आता है, ठीक है, और अब लेट के साथ अस आता है तो क्या कंडीशन चेंज होती है, और लेट के साथ अगर अस के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या चेंजमेंट करते हैं अपन। देखो इसमें भी दो केस बनते हैं बेटा, लेट और अस वाले में। लेट अस में क्या होता है कि अगर सेड टू आ रहा, सेड अकेला आ रहा है तो उसमें सजेस्टेड होता है, सेड टू आता है तो उसमें सजेस्टेड टू लगाना पड़ता है, और कंजक्शन डेट लगेगा, और उसमें दे और वी दो उसमें क्या आएंगे, दो प्रकार के उसमें सब्जेक्ट लगेंगे, एक तो दे और एक तो दे लगेगा और एक वी लगेगा। अब ये दे कब लगता है, वी कब लगता है, अपन बाय सेंटेंस पढ़ेंगे अपन। जैसे सपोज करो मैंने आपको सेंटेंस दिया कि ही सेड टू मी लेट्स ईट फूड, ठीक है। अब देखो इसमें अस आ रहा है ना, लेटस आ रहा है। अब देखो इसमें क्या है, क्या सिस्टम बनता है कि अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आई या मी आ रहा है, आई आएगा तो सब्जेक्ट की जगह आएगा, मी आएगा तो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा।
अगर जब लेटस आ रहा है और लेटस के साथ आई और मी अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको दैट के बाद में वी लगाना है, और अगर आई और मी नहीं आ रहे हैं तो आपको वहाँ पे दे लगाना है, ठीक है। और इन दोनों के बाद में आपको पता ही है शुड लगाना है, और फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लेके आपका कंप्लीट सेंटेंस आ जाएगा। इसमें अपन देख लेंगे आगे। देखो इसमें क्या है, देखो दे कब आता है, इफ़ आई मी इज नॉट गिवन इन आरवी, आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आई और मी नहीं दिया गया हो तो दे लगाना है, और इफ़ आई और मी इज गिवन इन रिपोर्टिंग वर्ब, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आई और मी दिया गया है तो आपको वी लगाना है, ओके। अब देखो इसमें क्या करते हैं आगे। द टीचर सेड, टीचर सेड का सेड या तो सेड सजेस्टेड हो जाएगा, लेटस है तो देखो दैट आ गया। अब देखो इसमें आई और मी नहीं है ना तो दे आ गया, ठीक है, और लेटस हट जाएगा, शुड के बाद में कंप्लीट द चैप्टर फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब इसमें द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अब देखो सेड टू आया तो सजेस्टेड टू आ गया, द स्टूडेंट्स लेट्स अब दे आ गया। सपोज करो अगर यहाँ पे मी होता, यहाँ पे मी होता ना तो यहाँ पे वी आ जाता, बस, और कोई फर्क नहीं है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है, ओके। अब देखो क्या करना है आगे। लेट के साथ में मी, हिम, हर और देम कैसे यूज करना होता है इनको। जैसे मान लो कि लेट के साथ में पहले तो एस आ रहा था, अब लेट के साथ में मी भी आ सकता है, हिम भी आ सकता है, हर भी आ सकता है और देम भी आ सकता है, या किसी का नाम भी आ सकता है। तो उसमें क्या करते हैं, सेड और सेड टू को क्या कहेंगे, रिक्वेस्टेड कहेंगे। क्या कहेंगे, रिक्वेस्टेड कहेंगे। इसमें दो मेथड बनेंगे। एक तो देखो रिक्वेस्टेड कहेंगे तो कंजक्शन लगेगा, टू सेंटेंस आ जाएगा। कैसे, ही सेड टू मी लेट मी चेक योर बैग, तो लेट के साथ मी आ रहा है ना, तो सेड हो या सेड टू किस में चला जाएगा, रिक्वेस्टेड में चला जाएगा। रिक्वेस्टेड में चला जाएगा तो ही का ही आ गया, सेड टू रिक्वेस्टेड में गया, मी आ गया, फिर टू कंजक्शन लगा के टू लेट। अब सर आपने तो बोला था कि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो बेटा लेट हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही यूज किया जाता है, ध्यान रखना इसका, ओके। लेट एक वर्ब की तरह ही बिहेव करता है, क्योंकि तभी तो लेट के बाद में देखो हिम लगा है, मी लगा है, और ये हिम और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है या नहीं है। और आपको पता ही है कि मेन वर्ब अपने बाद में अपना ऑब्जेक्ट ही तो लेती है, सब्जेक्ट थोड़ी लेगी। तो यहाँ पे देखो मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। चेक योवर है, योवर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन मी हो गया तो माई हो गया, मी फर्स्ट पर्सन इसके पास गया तो ही का हिम हो गया, माई बैग हो गया, ओके। अच्छे से समझ लीजिए, अगर डाउट है तो प्लीज़ बता दीजिए कि सर इसमें ये सेंटेंस समझ में नहीं आया, प्लीज़ रिपीट कीजिए, तो मैं कमेंट्स में आपका इस पर जरूर डेफिनेटली जवाब दूंगा, टेंशन मत करो, ओके। अब देखो आगे क्या है। रोनित सेड लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क, लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क। देखो रोहित रिक्वेस्टेड टू लेट हिम, हिम का थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा, कंप्लीट का कंप्लीट और हिज वर्क नो चेंज, क्योंकि इसमें थर्ड पर्सन से आए हैं तीनों की तीनों। और आपको पता है S1 1 2 3 के फॉर्मूले से अपन जानते हैं कि थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस आते हैं वो हमेशा नो चेंज होते हैं। अब देखो इसमें सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड में क्या है कि अगर आपको दे रखा है सेड और सेड टू तो उसको रिक्वेस्टेड में बदल दे। कंजक्शन आपको दैट लगाना है, कंजक्शन के बाद में नाउन या प्रोनाउन आएगा जो सेंटेंस में दिया गया है, उसमें माइट बी अलाउड आ जाएगा, उसके बाद में माइट बी अलाउड के बाद में टू रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा। और रिमूव करना है अपने को लेट को, पहले अपन लेट को रिमूव नहीं कर रहे थे। अब देखो ही सेड टू मी लेट मी चेक योर बैग, इसको देखो कैसे बनाएंगे। ही रिक्वेस्टेड मी दैट ही माइट बी अलाउड टू चेक माई बैग, योर बैग सेकंड फ्रेंड इसके पास गया, ठीक है। अब देखो रोनित सेड लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क, क्या बोला गया है, लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क। तो देखो रोनित रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू कंप्लीट हिज वर्क, ही माइट बी अलाउड टू कंप्लीट हिज वर्क, ओके। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी जो इंपेरेटिव न होके भी इंपेरेटिव का सेंस देते हैं। कैसे, देखो सम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस डू नॉट गिव द सेंस ऑफ इंटरोगेशन, कुछ जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो इंटरोगेशन का मतलब सेंस नहीं देते हैं, वो डायरेक्टली इंपेरेटिव का सेंस देते हैं। जैसे he said to me would you like to have a cup of tea, would you like to have a cup of tea। अब देखो इसमें ये इनवाइट कर रहा है तो he invited me to have a cup of tea, okay। he said to me would you have a toffee, he offered me a toffee। अब देखो invited me for what, या फिर to what या to why या for why ऐसा कुछ। और इसमें क्या करेंगे, offered me what, a toffee। अब देखो he said to me why don't you try this method, अब देखो इसमें he advised me to try that method, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं,
बट सेंस किसका देते हैं, हमेशा इम्पेरेटिव का सेंस देते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच वीडियो में अब तक बने रहने के लिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपके पास नेक्स्ट जो भी वीडियोज आएंगे उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और प्लीज़ अगर आपको कोई भी दिक्कत है इसके अंदर तो प्लीज़ हमें बताइए और इसमें कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके सॉल्यूशन के लिए तैयार रहूँगा, टेंशन नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, सो थैंक यू सो मच।